ओम शांति। बाबा की मुरली में हमारा सॉल्यूशन कैसे ढूंढे? उत्तर है, देखो, ये सॉल्यूशन जो भी है ना, वो कोई एक लाइन में लिखा हुआ नहीं होता है। इसके लिए ही मैंने बताया है कि विधि फॉलो करो। क्यों कहा कि 5 प्रश्न निकालो? इसका कारण यही है कि ये प्रश्न के लिए आपको बार बार मुरली सुनकर सिर्फ सुनना नहीं है, उसको समझना पड़ेगा ना, उसमें से ढूंढना है कि कौन सी नई बात है, इसके पीछे राज क्या है। ये सब ढूंढना शुरू करेंगे। इससे हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनेगी, तब हमारा कनेक्शन बाबा से होगा। और ये आदत होगी तब हमें पता चलेगा कि ये मुरली में ये मेरे लिए है। इसीलिए विधि होगी तो सिद्धि मिलेगी। ऐसा कोई है नहीं कि आपका प्रश्न का उत्तर डायरेक्ट आ जाएगा। सब कुछ इनडायरेक्ट होता है और वो बातों को समझने के लिए ही बुद्धि का ताला खोलना पड़ता है। वो हमारी अवस्था के ऊपर निर्भर है। और अभी देखो, प्रश्न पूछते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकल ना करें और बार बार वैसा ही प्रश्न पूछते रहे, इसका मतलब क्या होगा कि करना कुछ नहीं है। अभी ही संकल्प विकल्प का बताया, अगले प्रश्न सुनो। करना कुछ नहीं है, सिर्फ प्रश्न पूछकर नाराज होकर बैठ जाना है। दृढ़ता ही नहीं है। और दृढ़ता तब ही आएगी जब हमारे साथे चक्र खोलने लगेंगे और पॉजिटिव बनेंगे। तब इसके लिए ही विधि जो भी मैंने बताई है अच्छी अवस्था का बनाने की, वो करना पड़ेगा। तब आपका प्रश्न का उत्तर मुरली में मिल जाएगा। ठीक है? ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में आया कि तुमको वर्षा शिव बाबा से मिलता है, बाकी धर्म शास्त्र उसको कहा जाता है जिससे धर्म स्थापन होता है। वेदों से कौन सा धर्म स्थापन हुआ? कुछ भी नहीं। भारत में महाभारत भी धर्मशास्त्र नहीं है, बाइबल धर्मशास्त्र है। गीता से तो देवता धर्म की स्थापना हुई है। बाकी भागवत रामायण में तो दंत कथाएं लिख दी है, तो वह धर्मशास्त्र नहीं है। तो प्रश्न यह है, बाइबल को क्यों धर्मशास्त्र कैसे कहते हैं? उत्तर है, देखो, हम जब 7 दिन का कोर्स मेडिटेशन शिविर करते हैं तभी ये आ जाता है प्रश्न का उत्तर कि सतयुग में और त्रेता में कोई दूसरे धर्म नहीं होता है, देवी देवता धर्म ही होता है जो अभी संगम युग पर ही स्थापन होता है। द्वापर से 4 मुख्य धर्म आते हैं। वो 4 मुख्य धर्म का शास्त्र बनाते हैं। जो भी उसके धर्म की स्थापना करता है वो उसकी स्मृति और श्रुति से सारे नियम वगैरह बनाते हैं, तो वो धर्म शास्त्र है। तो बाइबल भी इसमें से एक है, कुरान है, बौद्धिका है। ये 4 जो भी बताया है वो चारों शास्त्र मुख्य शास्त्र है। फिर उसमें से शाखाएं निकलती है। ये कल्प वृक्ष है ना, तो पहले देखना, कल्प वृक्ष का चित्र भी अगर अच्छी रीति आप समझो तो भी उसमें भी आ जाता है। सीढ़ी का चित्र में भी बहुत अच्छी रीति आता है कि कैसे द्वापर से ही भक्ति शुरू होती है। तो गीता भक्ति से नहीं बनी है। गीता अभी संगम युग पर जो भी किया उसकी गीता बनी है और आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई, जिससे सतयुग त्रेता चला। लेकिन द्वापर से उनका ही अनेक प्रकार के कथाएं बना दी, क्योंकि ना तो रामायण महाभारत हुआ, ना रावण और राम की लड़ाई हुई, रामायण हुई, ना महाभारत हुआ। तो ये सब अभी की ही संगम युग पर, अभी उसमें भी अभी अंत की जो भी सिचुएशन है उसकी ही यादगार है। अभी 2500 साल के बाद तो कितना बदल जाता है।
और जैसी मनुष्य आत्मा की बुद्धि, ऐसा वो हर एक चीज का विस्तार करता है। ऐसे करते करते सब बदल जाते हैं। तो यहाँ यही शिव बाबा समझाना चाहते हैं कि धर्म शास्त्र क्या है, जिससे धर्म की स्थापना होती है। बाकी कोई वेद आदि तो सारी बातें बताई है, और क्यों, और उसमें भी सब मिक्स हो गया है चारों युगों का। तो ये बात समझाने के लिए ही कहा है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैंने बहुत भयानक वीडियो देखी जिसमें बच्चों को जिंदा काटा जा रहा था, उनकी किडनी और लीवर निकालने के लिए। यह सीन बहुत भयानक था। क्या जिन आत्माओं के साथ ऐसा हो रहा है, क्या यह उनके पिछले जन्मों का कर्म है, या उनके साथ यह नया कर्म हो रहा है? कैसे पता करें कि जो हमारे साथ हो रहा है वो पुराने हिसाब किताब है या नया कोई हमारे साथ बना रहे हैं? उत्तर है, देखो, यूट्यूब पर कर्म की गुह्य गति के आध्यात्मिक रीति से मैंने टॉपिक रखा है। उसमें एग्जाम्पल देकर समझाया है कि पुराना कर्म क्या है और नया कर्म कैसे बनता है। देखो, जब हमारा नया जन्म होता है मृत्यु के बाद, तो बहुत छोटी सी जन्माक्षर बनती है, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच जो भी हम करते हैं वो उसमें नया भी बनता है ना। तो जो भी हो रहा है, सामने से कुछ होता है, वो हमारा पुराना भेजी हुई एनर्जी वापस आती है। और जो व्यक्ति अभी उसको जो कर रहा है, उसकी करने की विधि पाप और पुण्य बनाती है, और वो आत्मा की स्थिति अनुसार नया कर्म करता है। तो आप वो सुनेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। उसके लिए मैंने उदाहरण दिया है और बताया है कि जो कुछ हमें मिलता है वो हमारा भाग्य है, लेकिन उसका सदुपयोग या दुरुपयोग करना उसमें बुद्धि का काम है, और वो ही हमारा नया कर्म बनाता है। और दूसरा मैं कहूँगी, ऐसी वीडियो कभी ना देखो। अब ऐसा लगे कि ये बुरी वीडियो है, मैं तो देखती ही नहीं हूँ। ऐसी कोई भी बाहर की पोस्ट ही नहीं खोलती हूँ, डिलीट कर देना है। क्या? क्योंकि ये आपके विचार में ऐसे बैठ जाएंगे, क्योंकि अभी नेगेटिव वातावरण है, तो नेगेटिव चीज जल्दी होगी, अंदर जाएगी सबकॉन्शियस में, और वो हमें पुरुषार्थ में आगे नहीं बढ़ने देगी। इसीलिए कोई भी चीज जो भी ऐसी है, चाहे टीवी द्वारा, चाहे व्हाट्सएप पर वीडियो द्वारा, वो तो जल्दी जाएगी। आंखों से देखी हुई चीज सबकॉन्शियस माइंड तुरंत ग्रहण करेगा, और ऐसी चीजों में हमें नेगेटिव बातों में बहुत इंटरेस्ट होता है, तो वो डायरेक्ट जल्दी जल्दी फल देने के लिए तैयार हो जाता है। इसीलिए बहुत ध्यान रखना है। तो ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, फिर मेल या फीमेल शरीर किस आधार पर मिलता है? कौन से कर्मों के आधार से कौन सा शरीर मिलता है? उत्तर है, देखो, कर्म की गति के टॉपिक जो रखा है, इसमें मैंने क्लियरली बताया है कि वो 2 जन्म समान होते हैं, तीसरा बदल जाता है। तो हर तीसरे जन्म में हमारा जन्म बदलता रहता है। तो वो कर्म की गति में डिटेल में समझो। और जो वेबिनार अभी समझाया है, अभी चल रहे हैं, हाउ एवरी फ्राइडे 9 से 10 टाइम है, उसमें भी बहुत गहराई में हम समझा रहे हैं, जो अभी तक कभी नहीं समझाया। और बहुत सारे जनवरी से शुरू हो गए हैं, बहुत सारे हो गए हैं वेबिनार, वो सुनो तो वहाँ भी आपका जवाब मिल जाएगा।